गरीब परी का नया साल। परी लोग के पास बसे पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में खुशी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसने अपने घर के बाहर कपड़ों की एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी, क्योंकि वह दोनों बहुत ही गरीब थी और खुशी परी ने दुकान के लिए भी पैसे उधार लिए थे, जो कि उसे सिर्फ एक ही महीने में लौटाने थे और नए साल में बस 2 महीने ही बाकी थे। कुछ दिनों तक तो खुशी परी की दुकान ठीक से चल रही थी, पर धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर अब अचानक सारे ग्राहक आना बंद क्यों हो गए? मुझे पता है, क्योंकि नया साल आने वाला है, इसीलिए बड़ी दुकानों के लोग डिस्काउंट वगैरह सब देते हैं, तो इसीलिए सारे ग्राहक वही जाते हैं। हम गरीबों के साथ ये ऐसा क्यों होता है? हमारे पास सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं कर्जा वापस करने के लिए, जो हमने उधार लिया था। अब हम कैसे चुकाएंगे? और दुकान में भी इतना सामान नहीं है कि उसे बेचकर हम सारे पैसे वापस कर सके। तू चिंता मत कर, मेरे पास कुछ गहने हैं, हम उन्हें ही बेच देते हैं, कम से कम वो बुरे वक्त में तो काम आएंगे। मैंने उन्हें कई सालों से संभाल कर रखा है और उन्हें बेचकर सारे पैसे वापस दे सकते हैं। नहीं माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपने उन्हें कितने सालों से संभाल कर रखा है, अब आप ऐसे उन्हें नहीं बेच सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज कुछ न कुछ सोचती हूँ। वैसे भी अभी हमारे पास 15 दिन है। मैंने माँ से कह तो दिया है, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमने इतना कर्जा आखिर लिया ही क्यों? ये सारी बातें उस बेस्ट फ्रेंड रिया सुन रही थी। वह खुशी परी के पास आती है। तो ये बात है, इसीलिए तुम इतने दिनों से उदास लग रही थी और मुझे भी नहीं बताया। पर तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अच्छा, पर वो क्या? मैं तुम्हें उधार चुकाने के लिए पैसे दे दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? वैसे तो हमेशा मुझे अपनी फ्रेंड कहती हो, तो आज क्या हुआ? तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। पर मैंने कहा ना, और तुम और तुम्हारी माँ मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम दोनों को कुछ काम दिलवा दूंगी और सैलरी जितनी तुम चाहो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये लो, ये एक ड्रेस है जो कई सालों से मेरे पास रखी हुई है। मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, तो तुम इसे नए साल पर पहन सकती हो। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। खुशी परी वह ड्रेस लेकर अपने घर आ जाती है और उस ड्रेस को पहनकर ट्राई करती है। ये तो बहुत ही अच्छी है, पर काश मेरे पास पैसे होते जिससे मैं और कुछ भी ले पाती। उसके इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। अरे, ये कैसे हुआ? कुछ और मांग कर ट्राई करती हूँ। फिर वह जितनी भी चीजें मांगती, वह सब चीजें उसके सामने थी। फिर उसे समझ आ चुका था कि वह ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं, बल्कि एक जादुई ड्रेस थी। खुशी परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आज के बाद उसे जो भी चाहिए वह उस ड्रेस से मांग सकती है। और अब उसकी गरीबी के दिन भी खत्म हो चुके थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। गरीब परी की दिवाली और जादुई ड्रेस। एक बहुत ही खूबसूरत परी लोक था, जहाँ बहुत सी परियां रहती थी। उन परियों में कुछ गरीब थी तो कुछ अमीर। जो गरीब परियां थीं, उन्हीं में एक परी थी जिसका नाम सितारा परी था। वह अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और वह खेतों पर जाकर काम किया करती थी। उससे उसे जितने भी पैसे मिलते, वह उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराती थी। इसी तरह से समय गुजर रहा था और फिर धीरे धीरे दिवाली नजदीक आ जाती है। सभी परियां बहुत ही खुश थी, पर सितारा परी की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पैसे न होने की वजह से उसने कभी भी दिवाली नहीं मनाई थी। वह हमेशा दूसरों को ही दिवाली मनाते हुए देखा करती थी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था जोया परी।
सितारा परी, इस बार दिवाली में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार माँ ने मुझे पिछली बार से भी डबल पैसे दिए हैं। और हाँ, मैं उन पैसों में से कुछ तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम भी दिवाली मना सकोगी। नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकती, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि मैं किसी से भी पैसे उधार नहीं लेती हूँ, और इसी वजह से मैंने आज तक दिवाली नहीं मनाई। और जब हमारा समय अच्छा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पर तुम जा कहाँ रही हो? वो मेरी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, इसीलिए मैं खेत पर जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा काम है। मालिक ने कहा है कि अगर मैं सारा काम खत्म कर लेती हूँ तो वो मुझे ज्यादा पैसे देंगे, और उन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज करा पाऊंगी। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारी कुछ मदद ही हो जाएगी। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम्हें भी तो काम होगा। सितारा परी खेत पर आ जाती है। यहाँ तो आ गई, पर अभी यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है, थोड़ा पेड़ के पास आराम कर लेती हूँ, फिर काम करूँगी। सितारा परी वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती है, पर तभी उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब वह नींद से जागती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा घड़ा रखा हुआ था। इतना बड़ा घड़ा यहाँ कैसे हो सकता है? कौन रख सकता है इसे यहाँ? इसके अंदर देखती हूँ। जब वह उसके अंदर देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी ड्रेस रखी हुई थी। अरे, इसके अंदर तो सिर्फ ये ड्रेस है, पर घड़े के अंदर ड्रेस कौन रखता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी अचानक वह घड़ा बोलने लगता है, ये एक जादुई ड्रेस है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं हमेशा से ही इस खेत में ही रहता हूँ और सभी गरीबों की मदद करता हूँ। तुम इस खेत में कितनी मेहनत से काम करती हो, ये सब मुझे पता है, और अब तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें मिलने वाला है। ये ड्रेस पहनकर तुम जो भी बोलोगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी और अपनी माँ को भी ठीक कर सकोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से ही ऐसे समय का इंतजार कर रही थी, और अब मैं भी दिवाली मना पाऊंगी और मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परी का जादुई मोबाइल फोन। श्रुति परी को मोबाइल फोन इतने पसंद थे कि उसकी माँ का फोन जब भी खाली होता तो वह फटाफट से उसे देखने में लग जाती, पर उसकी माँ उसे हमेशा ही फोन यूज करने से मना करती रहती, क्योंकि वह बहुत ही छोटी थी। पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। श्रुति परी, फिर तूने फोन लिया? मैंने तुझे कितनी बार मना किया, पर तुझे समझ ही नहीं आता। मामा बस अभी देख रही हूँ, बस थोड़ा देखने के बाद मैं पढ़ने के लिए जाऊंगी। ठीक है, पर याद रखना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा काम कर लेना। हाँ माँ, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब सारा काम करना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फोन देखूंगी। श्रुति परी काम करने के लिए चली जाती है, पर कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि फोन अपनी जगह पर था ही नहीं। श्रुति परी सोच में पड़ जाती है कि आखिर फोन कहाँ जा सकता है। आखिर फोन गया तो गया कहाँ? मैंने तो यही रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ वापस आई हूँ और फोन लेकर गई हूँ। हाँ, शायद ऐसा ही होगा, मैं बेकार में ही टेंशन ले रही हूँ। शाम को उसकी माँ वापस आती है। श्रुति परी, मेरा फोन कहाँ है? माँ, आप ही तो लेकर गई थी। ये क्या कह रही है? मैं तो तेरे सामने ही गई थी और फोन तेरे पास ही था। ओह नो, अगर ऐसा है तो फोन गया तो गया कहाँ? अगर माँ को इस बारे में पता चला कि मुझसे फोन गुम हो गया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। क्या करूँ? हाँ, झूठी बोल देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। माँ, वो फोन चार्ज नहीं था ना, इसीलिए मैंने चार्जिंग पे लगाया है। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन। अभी तक तो माँ ने फोन के बारे में कुछ नहीं पूछा है, पर और कितनी देर? वो किसी भी वक्त पूछ सकती हैं। क्या करूँ? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, कहाँ जा सकता है फोन? तभी उसे उसकी माँ का फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये फोन यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? कौन लाया इसे यहाँ? जो भी हो, पर अच्छा हुआ फोन मिल गया, नहीं तो आज माँ मेरे साथ पता नहीं क्या करती। अब जल्दी से जाकर उन्हें दे देती हूँ, फिर सारी टेंशन ही खत्म। फिर जैसे ही उस फोन को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक वह फोन
हवा में उड़ने लगता है और उसके पंख भी लगे हुए थे। ये तो जादुई फोन है। हाँ, ये फोन जादुई नहीं है, बल्कि मैं एक जादुई शैतान हूँ जो कई दिनों से इस फोन में कैद था। अच्छा हुआ तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कुछ समझी नहीं, मैंने तुम्हें कब आजाद किया? जब तुम उस फोन में वीडियो गेम खेल रही थी ना, तभी मैं आजाद हो गया था। वो सब तो ठीक है, पर मेरी माँ का फोन तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, ये एक जादुई फोन है, इससे तुम कुछ भी कर सकती हो और अपनी माँ के लिए एक नया फोन भी ला सकती हो। सच में ये तो बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति परी अपनी माँ के पास जाती है और सारी बातें बताती है। उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।